आज हम लोगों ने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है। 500 ग्राम से ज़्यादा हम लोगों ने हेरोइन पकड़ी है, 5 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोज़िव्स और 3 पिस्टल, 76 राउंड और 6 पिस्टल मैगज़ीन्स बरामद किया है। ये जो लोग हैं, ये 3 एक्यूज़्ड हैं, इसमें जो तीनों करनास हैं, वो एक फॉरवर्ड एरिया है, बिल्कुल एलओसी पे है और हम लोगों ने ये पाया कि वो सिर्फ़ आर्म्स एम्यूनेशन नहीं बल्कि नारकोटिक्स की भी तस्करी कर रहे थे। अभी तक कुपवाड़ा पुलिस जो है वो वैली में पहला डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे जीपीएस एंकरेट लगाया है जो टेरर और नारकोटिक्स एक्यूज्ड बेल आउट हुए हैं। अभी तक हमने 2 बड़े सीरियस क्रिमिनल्स पे ये जीपीएस एंकरेट्स लगाए हैं और अब हम और भी अपने पास प्रोक्योर करके रख रहे हैं जिससे कि जितनी भी बार ऐसा कोई सीरियस ऑफेंडर बाहर निकलता है तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको जीपीएस एंकरेट लगाया जाए। ये कहने के साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो है वो बड़ा ही पोरस बॉर्डर है कुपवाड़ा पे, तो हम लोग उस हिसाब से अलर्ट रहते हैं। तो ये हम लोगों का इस साल का 39th केस था जो हमने रजिस्टर किया है नारकोटिक्स का। इसके अलावा 26 अलग केस हम लोगों ने यूएपीए के रजिस्टर किए हैं। इन सभी केसेस में हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो रहता है प्रॉपर्टी अटैचमेंट और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन का। तो नार्को नार्को टेरर जो है वो एक बड़ा ही नया एस्पेक्ट है जो हमने पिछले 1-2 साल में ही देखना स्टार्ट किया है। इसमें बेसिकली नारकोटिक्स यूज़ किया जा रहा है एज़ एन इंसेंटिव टू पुश आर्म्स एम्यूनेशन इनटू इंडिया और इसमें वहाँ की तंजीमें और वहाँ रहते हुए टेरर हैंडलर्स ये सब इन्वॉल्व्ड हैं। इससे ना केवल जो हमारी जनरेशन है वो ख़राब होती है बल्कि ये एक टेरर फाइनेंसिंग का भी नारकोटिक्स एक ज़रिया बन चुका है। जो कुपवाड़ा है वो पूरा ही वल्नरेबल है क्योंकि 150 किलोमीटर की एलओसी इसको बॉर्डर करती है। हम लोगों ने जो सारे एरियाज़ हैं वो मैप करके रखे हैं कहाँ से ज़्यादा होता है और कहाँ से कौन से ट्रांज़िट रूट्स हैं, कौन से स्मगलिंग रूट्स हैं, कौन मेन स्मगलर्स हैं, तो वो सब हमने स्टडी करके रखी है और उसी के हिसाब से हम लोग अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं। नहीं, बिल्कुल इस केस में हमने ऑलरेडी एक पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को आइडेंटिफ़ाई किया है जो एक तंज़ीम से जुड़ा हुआ है। तो जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी इन्वेस्टिगेशन वैसे-वैसे हमें और भी डिटेल्स सामने आएँगी तो हम लोग आपसे शेयर करेंगे। मैसेज यही है कि हम लोग एकदम अलर्ट हैं और जो भी ऐसा सोचता है कि आँखों में धूल झोंक के वो ऐसे किसी मंसूबे को अंजाम देगा वो बिल्कुल गलत है। पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ का तीनों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ज़बरदस्त है और हम लोग ऐसे किसी भी जने को प्रिवेंट करने के उसमें लगे हुए हैं ताक में और अगर कभी कोई ऐसी हरकत होती भी है तो हम उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉफुल एक्शन लेंगे।